जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है और किन लोगों में रिस्क फैक्टर है जीडीएम होने का। अगर जीडीएम सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीडीएम है क्या। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी शुगर है जो फर्स्ट एवर डायग्नोज होगी प्रेगनेंसी में। ऐसा पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज़ नहीं है और उनको प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट एवर डायग्नोज हुई है शुगर, और ये डायग्नोसिस बनी है सेकंड या थर्ड टाइमेस्टर में। मींस के प्रेगनेंसी के 3 मंथ गुजरने के बाद जो डायबिटीज़ डायग्नोज होगी वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जीडीएम कहलाएगी। कितनी कॉमन है ये 2 to 3% ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रिस्क है, इंसिडेंस है पूरी प्रेगनेंसीज में। मींस के जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी उनमें 2 to 3% रिस्क होगा कि वो जीडीएम की तरफ जाएंगी। अब कौन से लोग हैं जिनको जीडीएम का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले वो लोग जिनको प्रीवियसली उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई ऐसा रिस्क था जिसमें ओजीटीटी डिरेंज था, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डिरेंज था, या फिर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ है। फर्स्ट डिग्री कौन है? आपके इमीडिएट सिबलिंग या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो आपके फर्स्ट कजन्स, इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। तीसरे नंबर पे रिस्क आता है कि पेशेंट ओवरवेट है, उनका बीएमआई जो है वो मोर देन 25 है, कैलकुलेटेड बीएमआई मोर देन 25 है, तो आपके अंदर रिस्क है कि आपको जीडीएम प्रेगनेंसी के अंदर शुगर होने के चांसेस हैं। थर्ड पे आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिव लाइफ नहीं है, चलने फिरने की रूटीन नहीं है, तो फिर जीडीएम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी पेशेंट को पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी कि उसको कोई हार्ट की डिजीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो उनको भी जीडीएम होने के रिस्क ज़्यादा हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिनके एचडीएल लेवल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं और एचडीएल कम है, ये वो हैं यानी कि लिपिड्स जो बॉडी के अच्छे लिपिड्स हैं वो कम हो गए हैं और जो बैड लिपिड हैं ट्राइग्लिसराइड हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आपको जीडीएम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड पे आ जाता है कि ऐसे पेशेंट जिनकी प्रेगनेंसी ओल्डर एज में है। ओल्डर एज में मींस के फर्स्ट उनकी 20 to 30 ईयर ऑफ एज में उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 या 40 ईयर ऑफ एज में फीमेल को हो रही है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है जीडीएम होने का। देन ऐसी पेशेंट जिन्होंने HbA1c अपना करवाया है प्रेगनेंसी से पहले और उनकी HbA1c है मोर देन 5.7, उनको बहुत रिस्क है इस प्रेगनेंसी में जीडीएम होने का। फिर आते हैं वो पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनका प्रीवियस बेबी मैक्रोसोमिक था लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ था कि मैक्रोसोमिया क्यों था। मींस कि बहुत लार्ज बेबी था, बहुत गुड साइज बेबी था, ओवरवेट बेबी था। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिनके अंदर जीडीएम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके अंदर ऐसे रिस्क हैं तो अपनी एवेल्युएशन प्रेगनेंसी में ज़रूर करवाएं। इस प्रेगनेंसी में अगर ये आपको पहले से रिस्क चल रहे हैं इन सारे रिस्क में से, एवेल्युएशन कैसी होगी? इसमें 2 अप्रोच हैं, 1 स्टेप अप्रोच या 2 स्टेप अप्रोच। डायग्नोसिस इन रिस्क फैक्टर को सोचते हुए हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी के 24 to 28 वीक्स के अंदर 24 से 28 हफ्ते के अंदर एक टेस्ट डॉक्टर उनकी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये 1 स्टेप अप्रोच है। इसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज उनको पिलाई जाएगी, जिसके बाद लेवल उनके कंसिडर किए जाएंगे शुगर के। सबसे पहले फास्टिंग, फिर 1 आवर और फिर 2 आवर। अगर 1 आवर एक पर्टिकुलर रेंज जो कि सेट की हुई है WHO की तरफ से, या 2 आवर्स के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद ग्लूकोज पीने के और 2 घंटे के बाद अगर उनकी एक खास रेंज में आती है शुगर, तो इट मीन के उनको जीडीएम है। और अगर जीडीएम है तो इस जीडीएम की प्रेगनेंसी के अंदर पर्टिकुलर मैनेजमेंट चलेगी, जो कि आगे 2 किस्म की मैनेजमेंट हो सकती है। ऐसी मैनेजमेंट जो डाइट कंट्रोल होगी या जस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल होगी यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होगी। दूसरी वो होगी जो मेडिकेशन या फर्दर मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगी। तो अपने आप को जस्ट कंसीडर करते हुए इन रिस्क फैक्टर पे एवेल्युएशन करवाएं और अपनी डायग्नोसिस कंप्लीट करने के बाद ही किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। शुक्रिया।